नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद अभिषेक। अगर आप शॉपिफाई पर स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो और आपके माइंड में ये डाउट है कि शॉपिफाई इंडिया स्टोर बनाए या फिर इंटरनेशनल ग्लोबल शॉपिफाई स्टोर टारगेट करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शॉपिफाई इंडिया और शॉपिफाई इंटरनेशनल में पेमेंट, शिपिंग, कस्टमर्स, प्रॉफिट और ग्रोथ ये सब कुछ अलग होता है। इस वीडियो में मैं शॉपिफाई इंटरनेशनल और शॉपिफाई इंडिया को स्टेप बाय स्टेप रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप क्लियरली डिसाइड कर सको कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो आइए चलते हैं आगे। अब समझते हैं कि शॉपिफाई इंडिया स्टोर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि शॉपिफाई इंडिया स्टोर के बारे में। शॉपिफाई इंडिया स्टोर का मतलब होता है टारगेट ऑडियंसेस हमारे इंडियन कस्टमर होंगे, करेंसी हमारी इंडियन होगी यानी आईएनआर में, रुपीज़ में, पेमेंट्स यूपीआई, सीओडी, नेट बैंकिंग और कार्ड्स ये सभी सपोर्ट करते हैं। शिपिंग डोमेस्टिक कुरियर पार्टनर्स हमारे होते हैं, ठीक है, यानी कि ई कार्ड, डिलीवरी और शैडो फैक्स और भी बहुत सारे हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक कुरियर पार्टनर्स हैं। ये मोस्टली स्टोर जो होता है वो स्मॉल बिजनेसेस, लोकल ब्रांड्स, ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोर बना करके सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, यानी कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं कि शॉपिफाई इंटरनेशनल क्या होता है। यहाँ के स्टोर की अगर हम बात करें तो शॉपिफाई इंटरनेशनल जो होता है यानी कि ग्लोबल स्टोर, इसमें हमारी जो ऑडियंस हो जाती है वो हो जाती है यूएसए की, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड अलग यानी कि दूसरे कंट्रीज़ की हो जाती है, ठीक है। करेंसीज उसी कंट्री के अकॉर्डिंग हो जाती है, यानी कि यूएसडीटी में हो जाती है, यूएसडी हो गया, यूरोज हो गया, दिरहम हो गया, रियाल हो गया, ठीक है, कुवैती दिनार हो गया, ये सभी हो गया, ठीक है। पेमेंट्स जो होती हैं वो पेपाल हो गया, स्ट्राइप से सपोर्ट करता है, कार्ड से सपोर्ट करता है, यानी कि गेटवेज पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनेशनल आप पेमेंट सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप नेशनल सपोर्ट कर रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। शिपिंग जो होती है वो इंटरनेशनल हो जाती है, शिपिंग फुलफिलमेंट हो जाती है, ठीक है। ये जो स्टोर होता है ये ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए होता है, यानी कि हायर प्रोडक्ट प्राइस आप सेल करो, कोई इशू नहीं है, और साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये इसी के लिए बनाया जाता है। अब तीसरा है हमारा कस्टमर बिहेवियर। इसका अगर हम कंपेयर करें तो शॉपिफाई इंडिया का जो कस्टमर होता है वो प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। सीओडी प्रेफर करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हो जाते हैं जो कि सीओडी ही डिमांड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डिलीवरी फास्ट चाहिए होती है, ट्रस्ट स्लोली बिल्ड होता है, यानी कि इंडियन कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो एक ऐसे यूं चुटकी करके बजा करके नहीं ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। किसी भी अगर हम लोग बीइंग इंडियन, मैं भी अगर कहीं पे भी शॉपिंग करूँगा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिसर्च करूँगा कि लाइक इसके रिव्यूज़ चेक करूँगा उस वेबसाइट के, यानी कि ये कैसा वर्क कर रहा है, इसके ऑपरेशनल थिंग्स कैसे कैसे हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग बहुत चेक करने वाले हैं। ये हम लोग के इंडियन एक ना मतलब वो होती है, डीएनए में ही होता है कि हम लोग ना हर चीज़ चेक करके लेते हैं, ठीक है। सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग हर चीज़ चेक करके और मतलब हर एक चीज़ वेरीफाई करके लेते हैं। तो यही है, इंडियन कस्टमर में ट्रस्ट स्लोली बिल्ड होता है। लेकिन इंटरनेशनल कस्टमर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफर्ड करते हैं, ठीक। वो जाते हैं, वेबसाइट को चेक करते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं सब क्या है कैसे है, तुरंत पेमेंट करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा सोचते नहीं। ब्रांड वैल्यू उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ब्रांड की वैल्यू कितनी है बस इतना देखते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं। सीओडी मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में समझे तो इंडिया वॉल्यूम का गेम है और इंटरनेशनल मार्जिन का गेम है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला है हमारा पेमेंट गेटवे डिफरेंस, यानी कि अगर हम शॉपिफाई इंडिया की अगर बात करें
तो रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, पे यू हो गया, फोन पे हो गया, सीओडी ऑप्शन हो गया। शॉपिफाई इंटरनेशनल में ज़्यादातर पेपाल यूज़ होता है। आप स्ट्राइप ले लो, स्ट्राइप आप यूज़ कर सकते हो। शॉपिफाई पेमेंट्स, यानी कि शॉपिफाई खुद का भी गेटवे देता है अपना शॉपिफाई पेमेंट्स, लेकिन वो कुछ कुछ चुनिंदा देशों में ही यूज़ होता है, सेलेक्टेड कंट्रीज़ में ही वो देता है। और उसमें नो सीओडी, मोस्टली आपको कोई सीओडी इंटरनेशनल वाले में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बिगिनर्स के लिए इंडिया पेमेंट्स ईजी होते हैं, ठीक है। इंडियन पेमेंट्स गेटवेज बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इंटरनेशनल में वेरिफिकेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें एलएलसी सर्टिफिकेट और बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो जिसके लिए आपको पूरा प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, तब जाकर के इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा। अब पांचवा है हमारा शिपिंग एंड डिलीवरी का कंपेयर, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया के स्टोर में आप शिप रॉकेट ले लो, डिलीवरी ले लो, ई कार्ट ले लो, ब्लू डार्ट ले लो, और डिलीवरी विद इन 3 to 7 days में ये लोग कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टोर में अली एक्सप्रेस हो गया, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, प्राइवेट सप्लायर्स कुछ होते हैं, और डिलीवरी 7 से 15 दिन में होती है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम में होती है। अगर शॉर्ट में समझे तो इंडिया में रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आप कहीं भी देख लो, इंडिया के किसी भी स्टोर से आप पता करोगे। मैंने भी लगभग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, लगभग 6 से 8 ऐसे ब्रांड हैं जिनके साथ मैंने अब तक काम किया है पिछले 6 से 7 सालों में, ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। इंडिया के ब्रांड्स में लॉस ज़्यादातर रिटर्न्स ही दे के जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल में शिपिंग कॉस्ट हाई होती है, ये चीज़ हमने हमेशा से देखा है। मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, उनमें भी ऐसे ही देखने को मिला है कि इसमें शिपिंग कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिले होता है, जिससे कस्टमर थोड़े से परेशान होते हैं। अब छठा है हमारा 6 पॉइंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन। इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट प्राइस बहुत ही लो होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, सीओडी आरटीओ का रिस्क होता है। लेकिन इंटरनेशनल में प्रोडक्ट प्राइस बहुत हाई होती है, लेस प्राइस कंपैरिजन होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है, पेमेंट सिक्योर होता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो इंडिया 500 से लेकर के 1500 रुपए तक के प्रोडक्ट्स मिनिमम होते हैं, एक एवरेज वैल्यू प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इंटरनेशनल में $30 से लेकर के $100 तक के प्रोडक्ट नॉर्मल जाते हैं, बिकते हैं। अब सातवां है हमारा मार्केटिंग और एड्स डिफरेंस। इंडिया स्टोर की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग और एड्स में क्या डिफरेंस है। इंडिया स्टोर में इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और लोकल लैंग्वेज कंटेंट। इंटरनेशनल स्टोर में आप फेसबुक एड्स, गूगल ऐड, टिकटॉक की ऐड और ईमेल मार्केटिंग आप स्ट्रॉन्ग रख के आप काम कर सकते हो। सिंपल भाषा में समझें तो इंटरनेशनल एड्स में बजट ज़्यादा लेकिन आरओआई भी ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। अब अगला आठवां, लीगल टैक्स और इसके कंप्लायंसेस क्या होते हैं ये समझते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है इंडिया के बिजनेस में, ठीक। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, लोकल टैक्स के रूल्स आपको समझने होते हैं, इनवॉइसिंग आपको मैंडेटरी रखना होता है। लेकिन वहीं पर इंटरनेशनल में नो जीएसटी, मोस्टली आपको जीएसटी नहीं देना होता है। सिंपल सेटअप इनिशियली आपको करना होता है, टैक्स लेटर स्केल पे हैंडल होता है, ठीक है। टैक्स का लेटर, उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, आपको उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो बिगनर्स के लिए इंडिया लीगल कंप्लायंसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन बिगनर्स के लिए इंडिया का मार्केट सबसे बेस्ट होता है। अब नौवां है हमारा रिस्क स्टेबिलिटी।
इंडिया की अगर हम बात करें रिस्क के मामले में तो सीओडी आरटीओ का लॉस होता है, फेक ऑर्डर्स लोग करके जाते हैं, ठीक है, प्राइस के वॉर्स चलते हैं, आपको प्राइस एनालिसिस हमेशा अपने स्टोर के लिए करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टोर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके प्राइस बाकी दूसरे में बहुत ज़्यादा कम बेच रहा है और आप बहुत हाई बेच रहे हो तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे। आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा कि दूसरा कितने में बेच रहा है और आप कम से कम आप उससे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आप कम करके ही बेचो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको कम में ही बेचो। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में पेमेंट्स का आपको चार्ज बैक देना होता है, शिपिंग डिलेज का प्रॉब्लम होता है, सप्लायर पे डिपेंडेंसी बन जाती है। दोनों में रिस्क है, बस टाइप अलग है, आपको समझने का फेर है बस केवल। अब 10वां यानी कि फाइनल डिसीजन, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अब सीधा और सिंपल डिसीजन लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो, लो बजट है आपके पास, तो आप इंडिया मार्केट में जा सकते हो। अगर आप इंडिया मार्केट को समझते हो तो आप शॉपिफाई इंडिया आप स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप एड्स का नॉलेज रखते हो, रिस्क लेने को रेडी हो, आप हायर प्रॉफिट चाहते हो, तो शॉपिफाई इंटरनेशनल आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट माइंडसेट, बेस्ट प्लान के साथ इंडिया से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो, फिर इंटरनेशनल स्केल करो। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात है। अगर आपके पास ई कॉमर्स का आपने शॉपिफाई में टाइम दिया है, आपने समझा है, इंडिया मार्केट में आप ऑलरेडी रन कर रहे हो, तो आप धीरे 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 आप इंटरनेशनल मार्केट में आप बढ़ो आगे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास हायर मार्जिन के प्रोडक्ट्स रहते हैं और अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हो, जिसको कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के नाम से जानते हैं। मैं आगे वीडियो उस पर बनाऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए और सारी वीडियोस को चेक करिए, देखिए कि किस में आपको क्या नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था शॉपिफाई इंडिया और इंटरनेशनल शॉपिफाई के फुल डिटेल कंपैरिजन। कमेंट में बताएं कि आप इंडिया स्टोर स्टार्ट करोगे या इंटरनेशनल, और क्यों स्टार्ट करोगे। ठीक, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही डिटेल्ड शॉपिफाई वीडियोस के लिए लर्न विद अभिषेक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।